तो आज आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जो यूपी में विभिन्न वैकेंसी से संबंधित है। तो यूपी पुलिस के लिए इस कंपनी का चयन हो गया है। जी हाँ, यूपी पुलिस में आप परीक्षाओं का टेंडर पास हो गया है जो आपको दिखाते हैं। तो जैसा आपके सामने यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, यूपी 226201। तो जैसा कि आप बताते हैं यूपी पुलिस में अब टीसीएस परीक्षाएं कराएंगी। इसको तर्ज पे हायर कर लिया गया है। अब इसमें जैसे यहाँ लिखा है एडवर्टाइजमेंट कॉरिंडम ऑफ आर FQ for the post of substation equivalent post. यानी पॉइंट नंबर 5.5 is the build DVD printer 10 AM to 7 PM at board office with SMS and email facility for answering the queries for the candidate has deleted. ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट 10,000 टेंडर डॉक्यूमेंट, यानी कि अब आपकी जो परीक्षाएं कराएगी यूपी पुलिस की, जो कि यूपीएसआई और विभिन्न वैकेंसियाँ आने वाली है, उसको अब टीसीएस कंपनी ही कराएगी, जो कि विभिन्न जगह पे विभिन्न परीक्षाएं करा चुकी है। तो दोस्तों, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब परीक्षाएं जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। तो केंद्र के बाद अब यूपी में भी एक नया ट्रेंड चलने वाला है, यानी कि सीएट के तर्ज पर। जैसे अब यूपी में भी एक सीएट की तर्ज पेपर होगा, जैसे हम लोग शुरू में जान रहे थे कि यूपी ट्रिपल अब पेट कराने वाला है, उसी तर्ज पे अब यूपी की विभिन्न वैकेंसियों में अब होने वाला है। तो जैसा कि देखिए क्या है आपके सामने न्यूज़। तो जैसा ही योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, केंद्र की तर्ज पर होंगे प्रदेश की व्यवस्थाएं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी भर्ती की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि एकल परीक्षा व्यवस्था से आर्थिक रूप से कमजोर दूर दराज इलाकों व महिला अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन तथा ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट प्रदान करते हुए युवाओं के लिए बेहतर ईज ऑफ लिविंग पर आधार बनेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में अभी गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता है। समूह ख के कुछ गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। शासन के सूत्रों को कहना है कि फिलहाल प्रदेश में गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती की एक अलग एजेंसी है। एक नई चयन प्रक्रिया पर केंद्र की गाइडलाइन आने के बाद मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। जैसे यूपी में हाल इस समय ये है कि जो वैकेंसीज निकल रही है वो क्लियर ही नहीं हो पा रही, जिसका रिजल्ट आ रहा है उसकी आगे की प्रक्रिया नहीं चल रही है। लेकिन अब ये देखिए नई तर्ज पे, यानी कि यूपी में जो वैकेंसीज आ रही है इससे कम कर दी गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल यूपी SSC की जो जेई पद है 2016 की, उसके 103 पोस्ट कम कर दिए गए हैं। यूपी में तो हालत ये है कि अब क्या कहा जाए, जब से आए हैं तब से कुछ नया ही है। अब नया इनका एक्सपेरिमेंट होने वाला, देखते हैं इसमें कितना फ़ायदा बच्चों को मिलता है। तो जैसा कि इसमें देखिए यूपी SSC का क्या न्यूज़ निकला है। तो जैसा आपके सामने देखिए न्यूज़पेपर न्यूज़ है अमर उजाला की, केंद्र की एक भर्ती एक परीक्षा की पहल को अपनाएगा यूपी SSC। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती कार्रवाई में आएगी तेजी। अब तेजी तो पिछले 3 साल से हमें सुना तेजी आएगी 15 जून तक सड़क गड्ढे भर जाएंगे, उसके बाद से क्या क्या। हालांकि देखते हैं इससे क्या होता है। जैसा कि एनआरए प्री परीक्षा कराएगी आयोग, मुख्य परीक्षा से करेगा भर्ती। आयोग जल्द बैठक कर केंद्र की पहल अपनाने को विचार करेगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSC अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार की एक एजेंसी एक परीक्षा पहल को अपनाने की तैयारी कर रहा है। इससे प्रदेश में समूह ग की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना रहेगी। आयोग इसी महीने बैठक पर विचार विमर्श करेगा। प्रदेश से अराजपत्रित पदों पर समूह ग के पदों पर की भर्ती कार्यवाही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाती है। तो ये है लेखपाल जैसे पदों को भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इसका चयन प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ समय पहले शासन से प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के प्रस्ताव भेजा था। इस पर निर्णय लंबित है। अब केंद्र सरकार की नई भर्ती प्रणाली में ऐलान से यूपी SSC की मुश्किल आसान हो जाएगी। राज्य में लंबित प्रस्ताव पर अलग से बढ़ने की जरूरत है। जैसा कि ये तो काफ़ी हो गया, यूपी SSC में ना भर्ती आएगी ना उसको पूरा करेंगे। जैसे लेखपाल जो पिछले 2-3 साल से पड़ी हुई है, वो वैकेंसी तो आने का नाम नहीं ले रही है। अब उस पर भी और ग्रहण लग सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, एनआरए के जरिए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की पहल स्वागत योग्य है। आयोग भी इसी प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहा था और शासन को प्रस्ताव भेजा था। केंद्र की पहल से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और आयोग बार बार परीक्षा नहीं करानी पड़ेगी। तो जो पहले परीक्षा है वो तो पहले कराएं, देखते हैं क्या होता है। तब तक ये थी आपकी न्यूज़। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो यूपी SSC ने जारी किया शुद्धि पत्र। जी हाँ, देखिए ना तो परीक्षा कराएंगे ना तो पद घटाते रहेंगे। यूपी SSC की नई पहल हो गई है।
जैसा कि परीक्षा के लिए वेट करते अभ्यर्थी काफ़ी ऐसे हो गए हैं कि दयनीय स्थिति हो चुकी है कि छात्र क्या करें, परीक्षा ही छोड़ दें, यानी कि अपनी तैयारी छोड़ दें। जैसा कि ये यूपी ट्रिपल एससी की ये 2016 की जेई की वैकेंसीज है, जिसमें विभिन्न पद आए थे। इसमें यूपी ट्रिपल एससी ने जहाँ 483 पद पहले आए थे, वहाँ पर अब यूपी ट्रिपल एससी ने जो 2016 से वैकेंसी निकली है, वहाँ अब 2020 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आपकी वैकेंसीज इतनी कम हो रही है, यानी कि 103 कम हो गई। जैसा कि यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें बात कर लें कि 103 पदों के लिए अधियाचन के वापस किए जाने के फलस्वरूप विज्ञापन संख्या 28/16 में कुल रिक्त पदों की संख्या 489 के स्थान पर 386 हो गई है। तो यूपी ट्रिपल एससी का तो यह हाल है कि ना परीक्षा कराएंगे ना रिजल्ट निकालेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको दिखा दें कि कौन से पद आपके जो अब हट गए हैं। तो आपके सामने जैसे यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश सोशल वेलफेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ये पद, जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के थे, 17 पद थे। जूनियर इंजीनियर सिविल के 80 पद का काफ़ी नुकसान हुआ है। डेप्टी आर्किटेक्ट जो कि 6 पोस्ट थे, ये डिप्लोमा था, इसमें काफ़ी नुकसान हो गया इन लोग का। अब इनकी इतने दिनों बाद 2016 से अब तक जो जारी हुआ उसमें यही हुआ है कि निराशा हाथ लगी है, पेपर की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो यूपी ट्रिपल एससी में छात्रों का ऐसा हाल हुआ है कि वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हो गए भाई, युवा तब कब से युवा रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको अपने स्तर से देखना है कि कब क्या करती है, अब आपको जागना होगा। तो अगली न्यूज़ हमारी है, जल निगम हुआ ब्लैकलिस्ट। जी हाँ, जल निगम की कार्यदायी संस्था CMDS की गई ब्लैकलिस्ट। सभी आवंटित परियोजनाएं तत्कालीन प्रभाव से निरस्त। एमडी बोले शासन के सामने रखेंगे अपना पक्ष। जैसा कि यहाँ पर है, जल निगम की सरकारी परियोजना को में घोर लापरवाही बरतना महंगा पड़ गया। निगम की कार्यदायी संस्था CADS को ब्लैक लिस्ट करते हुए उसे आवंटित सभी परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। उधर जल निगम के अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा है कि शासन के निर्णय को कि उन्हें जानकारी मिली है, इस मामले का अध्ययन कर आगे कार्यवाही की जाएगी। वहीं जल निगम के प्रबंध निदेशक विकास गोटलवाय ने कहा कि निगम इस मामले में शासन के सामने अपना पक्ष रखेगा। तो शासनादेश में कहा गया है कि CMDA द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पूर्वोत्तर नाम MCDA के निर्माण कार्यों में कई मामलों में घोर लापरवाही बरती गई है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय अनियमितताएं भी की गई है। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिससे कार्यदायी संस्था नामित होने व उभय पक्षों के अनुबंध होने के बाद प्रथम किस्त की राशि भी निर्गत की गई थी, जबकि इतने 3 साल बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। आदेश में कहा गया है कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 696 ऐसी परियोजना थी जिनकी दोनों किस्तों की राशि 258 to 5.71 लाख निर्गत किए जाने पर भी कार्यदायी संस्था ने कार्य पूर्ण नहीं किया है। अब इसमें काफ़ी बड़ी लापरवाही दिख रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब इससे ये पता लग गया कि अब जल निगम में भी भर्ती का भी बंटाधार हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से काम हो रहे हैं अब यही लगता है कि वैकेंसीज नहीं आएगी। इसी पे जो देखिए नोटिस निकला है वो आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि ये 20 अगस्त का ये देखिए नोटिफिकेशन है, मनोज सिंह अपर मुख्य सचिव, इन्होंने लिखा था, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनागत कार्यदायी संस्था CDS कि जल निगम को आवंटित कार्यों संबंध में तो उपयुक्त विषयों में संबंध का अवगत किया जाता है। CDS जल निगम के शासन द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब जल निगम में भी वैकेंसीज का तो बंटाधार हो गया। जो परियोजना CDS को आवंटित किए गए उन समय समस्त परियोजना को कार्य के तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हैं। तो लंबित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु ये अन्य नियमानुसार सक्षम कार्यदायी संस्था को आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। उक्त हेतु जितनी अतिरिक्त धनराशि व्यय होगी उसकी वसूली CNDS जल निगम से कराई जाए। अतः इस संबंध में मुझे यह कहना है का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त लिए गए निर्णय से क्रम से सुसंगत एवं विस्तृत प्रस्ताव शासन को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो जैसा कि जल निगम के ये कंपनी जो ये है, इसके CNDS की लापरवाही है, जिन्होंने काफ़ी पंचवर्षीय योजना में काफ़ी पैसे का जो लागत था उसका निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया, उसको लेके इन्हें दंड दिया गया है। देख रहे हैं आप, जल निगम का है। उसके बाद चलते हैं जो पॉलिटेक्निक प्राइवेट हो रहा है, यानी कि आजकल सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उस पर क्या न्यूज़ है। तो जैसा ITI प्राइवेट होने वाले थे, उसके बाद अब पॉलिटेक्निक में भी 15 पॉलिटेक्निक भी
निजी हाथों में जाएंगे, यानी कि अब सब कुछ प्राइवेट होने की ज़्यादा है। जैसे 2 चरणों में 40 आईटीआई को पीपीई मॉडल पर किया जाना है विकसित, यानी आईटीआई मॉडल पर विकसित होगा। प्रदेश के 40 आईटीआई के साथ 15 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को भी निजी हाथों में सौंपा जाएगा। हालांकि इससे छात्रों को अधिक फीस भरनी पड़ेगी, यानी कि छात्रों की अब कोई कीमत नहीं, रोजगार आपको अपने से पाना है और छात्रों कैसे पढ़ रहे हैं वो आपको अपने देखना है। अभी राजकीय आईटीआई में छात्रों को 480 रुपये सालाना फीस देनी होती थी, जबकि पीपीई मॉडल वाले संस्थान में 26,000 तक देनी हो सकती है, यानी कि 480 और 26,000, यानी कि आपको काफ़ी बड़ी रकम देनी पड़ेगी। यानी कि जो छात्र तैयारी करते थे कि आप सरकारी कॉलेज में जाके वहाँ पर कम फीस में अपने पढ़ेंगे, तो उनका सपना ये जाने वाला है जल्दी। ठीक है, तो जैसा कि देखिए राजकीय आईटीआई में अभी 480 रुपये सालाना है और निजीकरण के बाद 26,000 हो जाएंगे। तो संगठन कर रहे हैं विरोध इसका निजीकरण पहले। तो जैसा कि काफ़ी बड़ी चीज़ है, अब काफ़ी चीज़ें प्राइवेट हो रहे हैं, तो ये करना सही है गलत ये आप ज़रूर बताएं, लेकिन हमारे हिसाब से ये सही नहीं है। क्योंकि जहाँ छात्र जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, जो पढ़ते थे कि हम ज़्यादा मार्क्स ला के आईटीआई या पॉलिटेक्निक में जाके वहाँ के कम फीस में अपने पढ़ाई करेंगे, लेकिन उनका ये झटका लग सकता है। तो यूपी में वैकेंसीज़ की और जो भी आगे है देखिए प्राइवेटाइजेशन की, ये थी न्यूज़। अब चलते हैं जहाँ पर वैकेंसीज कई आने वाली है, उस पर बात करते हैं, जो कि ए और ए की पद की है। तो जैसा आप देख रहे हैं आप खुश खबर, यानी कि जहाँ पर मिलनी है वहाँ पर यूपी के छात्र एलिजिबल नहीं होंगे, जो कि राजस्थान ने पहले ही कह चुका है कि अब जो कि वहाँ के छात्र होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। जैसा कि नौकरी में आरक्षण 5 सरकारी बिजली कंपनियों में होंगे 15-40 भर्तियाँ। और कोरोना संकट के बीच बेरोजगार के लिए अच्छी खबर है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, डिस्कॉम में समेत 5 सरकारी बिजली कंपनी 15-40 इंजीनियर अधिकारियों के कर्मचारी की भर्ती करेगी। सरकार व वित्त विभाग ने भर्ती की मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि कोरोना के मामले में कमी के बाद भी परीक्षा कराई जाएगी और केवल एक ही आवेदन होगा। भर्तियों के लिए एक आवेदन होगा। पोस्टिंग की वरीयता देनी होगी। चयन के बाद काउंसलिंग में मेरिट वरीयता की पोस्टिंग करेगी। प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट होगी। यानी कि अब यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर परीक्षाएं कराना शुरू कर दी गई है। अभी आप देख रहे हैं संडे को पेपर है और पिछले संडे को बीईओ का पेपर था, लेकिन और राज्य देख रहे हैं कि उनके छात्र सुरक्षित रहें। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे पद देख लीजिए आप, पद यहाँ पर है 1025 एई एवं जेई की है, 15 लेखक कामिक विभाग की है और 500 मंत्रा लाइक कर्मचारी की है। तो काफ़ी अच्छी बात है, इन्होंने ये जानकारी दी है कि आप कोरोना खत्म होने के बाद इसका परीक्षा हो गई। देखिए कोरोना खत्म होने के बाद इसकी परीक्षा होगी, ये हमने लिया ऑल एग्ज़ाम रिव्यू से। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, खासकर जो कि राजस्थान से है, यूपी से बाहर की है। तो यूपी में इस समय जो न्यूज़ मिल रही है वो अच्छी ही नहीं है, चाहे वो वैकेंसीज से हो, उसका वैकेंसीज के रिजल्ट से लेके चाहे भर्ती से लेके जो भी अटकी पड़ी वो देखते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे दोस्तों न्यूज़ पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। धन्यवाद।